प्यारे विद्यार्थियों, आशा कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके मेनली 5 मेजर ग्रुप हैं। वो कौन कौन से थे? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड अलगी। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी ग्रुप्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया है वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। और ये अर्थ के ऊपर क्या मिलता है? हर जगह पर मिल जाएगा। इन ऑल क्लाइमेट कंडीशन, चाहे कंडीशन किसी भी प्रकार की हो, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहे ज़्यादा हॉट है या फिर चाहे ज़्यादा कोल्ड है, ये हर जगह पर आपको मिल जाएगा। इट एग्जिस्ट सिंगली, ये क्या करता है? सिंगल मिल जाएगा या फिर क्या करेगा? कॉलोनी या ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके साइज की। जो साइज रेंज है बैक्टीरिया की वो क्या है? 0.2 से लेकर 10 माइक्रोन्स तक वेरी करती है। एक माइक्रोन के अंदर 1 बाई में थाउजेंड्स क्या होते हैं? मिलीमीटर होते हैं। शेप की बात करते तो ये अलग अलग टाइप की शेप के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या? कोकस। कोकस क्या है? एक स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं। ये सिंगल रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे सिंगल्स, या फिर क्या करते हैं? ग्रुप के अंदर रहते हैं। ये ग्रुप के अंदर दिखाई देंगे होंगे आपको। इसके बाद क्या है? बैसिलस। बैसिलस क्या होते हैं? रोड शेप्ड होते हैं। ये सिंगल या फिर क्या करते हैं? एक ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। स्पेरिलियम क्या होता है? स्पेरिकल शेप के होते हैं ये, और ये सिंगली क्या करते हैं? ओकर करते हैं, मौजूद होते हैं। विब्रियो क्या होता है? कोमा शेप, जैसे ये दिखा रखे होंगे आपको, कोमा शेप। कोमा शेप के होते हैं और ये भी क्या करते हैं? सिंगल ही रहते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिएशंस की। बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिएशन होता है वो किस प्रकार से होता है? मेनली 2 टाइप का होगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक्स न्यूट्रिएशंस के बारे में। ऑटोट्रोपिक्स बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये अपना फूड खुद क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इनके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को सनलाइट के प्रेजेंस में कर सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो ये अपना फूड क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और क्या सेकंड क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। सम बैक्टीरिया कैमोसिंथेटिक होते हैं। कैमोसिंथेटिक्स मीन्स क्या है कि ये क्या करेंगे? किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से के चारों तरफ रहते हैं और उसी को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। इनको किसी भी सन लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस पर्पज के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रीफाई बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेटेरोट्रोप न्यूट्रिएशंस इन बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएशंस किस प्रकार से होता है? इसको मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट्स है वो हमारा क्या है? सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, एक एंजाइम को रिलीज करके उसके चारों तरफ। उस मैटर के ऊपर क्या करेंगे? एक एंजाइम को रिलीज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या करेंगे? फिर सिंपलर फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकंड क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज एसोसिएशंस बनाते हैं और म्यूचुअली दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। यानी यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करेगा और ये बैक्टीरिया भी उनके ऊपर डिपेंड करेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लुमिनस यानी फलीदार जो पौधे होते हैं ना, उनके रूट्स नूडल्स के अंदर, रूट्स नूडल्स यानी रूट्स के अंदर छोटी छोटी गांठें होते हैं। उस गांठों के ऊपर क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वहाँ ये क्या करते हैं? उस पौधे से, उस प्लांट से क्या करते हैं? शेल्टर और फूड
प्राप्त करते हैं। साथ के साथ उस पौधे को क्या दे देते हैं, उस पौधे के लिए, उस प्लांट के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। या नाइट्रोजन फिक्स का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड के अंदर, सोल्यूबल नाइट्रेट कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिसको प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपने न्यूट्रिशंस के अंदर क्या करेगा, उसका यूज करेगा। सेकेंडली क्या है, ई कोली बैक्टीरियम लिव इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ई कोली बैक्टीरियम क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के इनसाइड के अंदर रहते हैं और वो क्या करते हैं, उसका फूड शेयर करते हैं और साथ के साथ क्या कर देते हैं, वो जो अदर हार्मफुल बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और ये रिलीज करते हैं विटामिन के को और विटामिन B12 को ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ही, जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, हेल्पफुल है। इसके बाद सेलुलोज डिगार्डिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, अपना जो सेल्टर है या फिर न्यूट्रिएशंस है, ये रूमिनेंट के स्टमक के अंदर रहकर वहाँ पर प्राप्त करते हैं। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कोई भी कैटल्स है, गाय भैंस, जो क्या करते, घास को खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, सेलुलोज डिगार्डिंग बैक्टीरिया कहा गया है। यानी सेलुलोज यानी जो ग्रास है, ग्रास के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फूड पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। और सेलुलोज को ये क्या करता है, सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएशन इन बैक्टीरिया का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिएशन। ये क्या करते हैं, जो भी होस्ट है, होस्ट यानी जो भी प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, इन्होंने क्या कर लिया, अपना फूड प्रिपेयर कर लिया और ये रेडीमेड फूड को प्लांट से, एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। एंड काज सीरियस डिजीज, और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक डिजीज का कारण बन जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डिजीज का कारण नहीं बनते। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में वो दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। अगर हम बात करते हैं मोस्ट जो कॉमन मेथड है वो एसेक्सुअल का बाइनरी फ्यूजन है। इसमें क्या होगा कि जो एक सेल है वो डिवाइड हो जाएगी आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स के अंदर। जैसे एक अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा और फिर ये 2 सेल्स क्या करेंगे, आगे 2 सेल के अंदर। इस प्रकार से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली क्या है, सेक्सुअली बैक्टीरिया। सेक्सुअली जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर एक स्पेशल मेथड होता है जिसको क्या कहा जाता है, कंजुगेशंस कहा जाता है, जिसको हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, इसको 11th क्लास के अंदर स्टडी किया जाएगा। Thanks for watching. Like, subscribe and share. Stay home, safe home.